नहीं नहीं, गर्मी क्या मीटिंग कहा आपने? के सुन लिए नहीं पाया मैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर, हाल चाल बिल्कुल ठीक है। और लग रहा है कि अपनी साप्ताहिक बैठक भी धीरे धीरे गति पकड़ेगी। आज मैंने कहा एक नया प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा जो है बिल्कुल। खनखनाते हैं, सबको जगाते हैं। वैसे भी हमारे देश में नहीं नहीं, परंपरा है बिल्कुल कि पकड़ेगी। लोग तब तक नहीं जागते हैं जब तक जामवंत हनुमान को नहीं जगाते हैं, ठीक है। तब तक उनको यकीन नहीं होता देखिए। है। हम्म, नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। शक्ति का किसके पास क्या शक्ति है उसको बताने वाला तो चाहिए ना, कोई ना कोई। उसको बताने वाला चाहिए। आपने अपने आप को खुद ही कह दिया कि मैं जामवंत हूँ, सबको जगा रहा हूँ। ठीक ठीक ठीक। उसके बिना होता नहीं है सिस्टम। हाँ, हाँ हाँ हाँ, कोई तो होना चाहिए जामवंत। जामवंत को ही होना चाहिए कि भाई तुम लोग कर सकते हो। शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत हाँ। है। और निखरे हुए दिख रहे हैं शुक्ला जी। आवाज नहीं आ रही आपको? शुक्ला जी जुड़े तो हैं, कहाँ समस्या आ रही है? ये दीपक। आवाज आ रही है दीपक। शुक्ला जी आपको? हेलो। आवाज आ रही है शुक्ला जी? ये आवाज बंद हो गया क्या? आवाज बंद हो गया क्या? ईयरफोन है क्या मेरा टूटा हुआ? हाँ, सफेद वाला देख, बैग में है क्या? तो बैग देखो। सफेद वाला earphone था क्या? देखो कहीं। वास्तव में ये बताया जाए तो पत्रकारों में, खासकर डिजिटल पत्रकारों में, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है, यूनिटी के अलावा, जो हमें किसी भी तरीके से कमतर साबित कर सके। यूनिटी एक ऐसी चीज है कि ये लोग क्यों नहीं नहीं हो इकट्ठे रहा? होते हैं, कुछ कारण होते हैं, बहुत सारी चीजें क्या चेंज मालूम हो बंद रही हो है। गया तो। चालू तो है। और आवाज क्यों नहीं आ रहा? दो लोगों की आवाज अभी नहीं आ रही है, लोग जुड़ नहीं, तो वो रहे आवाज हैं कैसे? लेकिन। शुक्ला जी आवाज आ रही है आपको? आप जुड़ चुके हैं विधिवत, लग रहा है कि आपके स्पीकर में कहीं समस्या है। गुलशन भी जुड़ चुके हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है शुक्ला जी? एक बार अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अपना म्यूट है आप। शुक्ला जी म्यूट है आप। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है आपको हाँ शुक्ला ठीक। जी? हाँ हाँ, आ रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुलशन बाबू बहुत बहुत स्वागत है। लग रहा है गाड़ी ड्राइव ही कर रहे हो आप? हाँ, ड्राइव कर रहे हो कि बैठे हो साइड में? ड्राइव कर रहे हो तो यार थोड़ा रोक लो। क्या दिमाग। कुछ चला रहे हैं। अच्छा, गाड़ी चला रहे हो तो रोक लो साइड में भाई, इतनी ना ना, एकदम बोलिए, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, मल्टी टैलेंटेड आप आदमी हो, किंतु सब आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो सब नहीं नहीं, ऊपर अगर वाले का है, अगर हम लोगों की अगर तो बस। अगर ये जो भी भाई साहब है, गाड़ी मिथिलेश जी, मैं रुकूंगा एक मिनट। ये भाई साहब का नाम नहीं पता, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो या तो गाड़ी खड़ी करके बात कर ले या मीटिंग छोड़ दे, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए रिस्क वाला काम है ये। नहीं, ना ना, रिस्क हम है गुलशन बाबू। 5 मिनट थोड़ा साइड में रुक लो, फिर उसके बाद निकल लेना। 5 मिनट साइड में रोक लो। मार्केट पार करके हम रोकेंगे। मार्केट आ गया है। ठीक है, तब तक म्यूट कर लो और वीडियो ऑफ कर लो, ताकि ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। और पार करके करो। कृष्ण गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है मित्र। बड़े दिनों बाद जो है हम लोग दिख रहे हैं। मैंने कहा कि जो है जामवंत की तरह जगाना पड़ेगा, एक बार सबको फोन करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी, लोग जगेंगे। कृष्ण गोपाल जी आवाज आ रही है आपको? म्यूट, अच्छा ठीक है, ओके फाइन। तो साप्ताहिक बैठक एक्चुअली हर सप्ताह जो हम लोग करते हैं, 10-15 मिनट, 20 मिनट की भी, और बहुत सारे लोगों की व्यवस्था होती है। कहीं कोई किसी शेड्यूल में फंसा होता है, कहीं कोई कहीं बिजी होता है। लेकिन 40 मिनट समय अगर न भी निकले तो मुझे लग रहा है कि 10-15 मिनट का समय निकाला जा सकता है। और ये वो समय है जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज कल हमारी मजबूती के रूप में सामने आएगा। अदरवाइज हम, वो होता है ना कि भटकते हुए जीव,
तो भटकते हुए जीव बने रहेंगे, पत्रकारों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। अशोक जी, आवाज आ रही होगी आपको? स्वागत है आपका। और वीडियो कैमरा आप लोग ऑन कर सकते हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं और जो लोग सही कंडीशन में है, अगर ऑन करने की। सदाशिव जी भी जुड़ रहे हैं। तो 10-15 मिनट का अगर हम समय निकालते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे लिए बड़ा अमृत साबित होगा। ज्यादा बहुत लंबा समय नहीं निकालना है, एक दूसरे की शक्ल पहचाननी है, एक दूसरे को बस पहचान लेना है, फिर इस चीज को आगे भी बढ़ाया जाएगा। कोरोना काल भी अब धीरे 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 अपने उस पे आ रहा है, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ आ रहा है। हालांकि बीच में और भी केसेस बढ़ रही हैं कुछ, लेकिन फिर भी पहले की तरह नहीं है। तो ऑफिशियल एक जो ऑफलाइन मीटिंग होती है उसकी भी प्लानिंग की जा सकती है, जिसकी डिमांड जो है कई सदस्यों द्वारा की जाती रही है। तो मैं सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा रितेश माहेश्वरी जी को कि मीटिंग की निरंतरता और 10-5 मिनट का समय क्या वाकई इतना कठिन है कि निकाला नहीं जा सकता। और रितेश माहेश्वरी जी ऑफलाइन मीटिंग के बारे में भी कुछ अपने विचार रख सकते हैं तो जरूर रखें। आज थोड़ा संगठनात्मक चर्चा ही कर ली जाए। रितेश जी। हाँ मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पहले तो सबसे बता दूं कि थोड़ा मुझे कहीं निकलना होगा तो मैं मीटिंग करके जो है फटाफट छोड़ के निकल जाऊंगा, क्योंकि मैंने बता दिया कोई कार्यक्रम है हमारा लगा हुआ है। और रही बात आपने रखी 10-15 मिनट का टाइम निकालने की, तो निकालना सबको चाहिए। हालांकि मैं सबको चाहिए, मैं अपने आप को भी रख रहा हूँ, मैं नहीं निकाल पाता वक्त, क्योंकि मेरे और भी कई काम है, लेकिन निकालना चाहिए। इसमें कोई आपका कोई वो नहीं है कि आप कहें तभी हम निकालें, ये सबका फर्ज है। क्योंकि इस सिस्टम में पिछले कई दिनों, पिछले 1-1.5 महीने में देखा गया है जो पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से हुआ, चाहे वो बलिया के पत्रकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के सीधी में हो या कानपुर में हो, जिस तरह की घटनाएं पत्रकारों के साथ हुई हैं, अगर आप एक रहेंगे तभी लड़ाई लड़ी जा सकेगी, वरना नहीं लड़ सकते किसी कीमत पे भी। लेकिन ये जितना कहना आसान है उतना होना मुश्किल, होना आसान है नहीं। बहुत मुश्किल काम है सबको इकट्ठा करना, एक करना, बड़ी मुश्किल सी चीजें। सरकार बहुत होशियार हो गए हैं, सबके अंदर एक अपनी अपनी ईगो भरी हुई है कि जी मैं सबसे बड़ा हूं। जो मैं वाली बात है ना, ये सबके अंदर है। उस मैं के अंदर मैं अपने आप को भी शामिल रख रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं उसके अंदर नहीं हूँ, मैं भी उसी के अंदर हूँ कि मेरे अंदर भी मैं वाली बात भरी पड़ी है कि भैया उनको क्यों, मुझे क्यों नहीं, या मुझे है तो उनको क्यों नहीं। ये वाली बातें जो है ये थोड़ा सा खराब कर रही है सबको। और पत्रकारिता जिस तरीके से डिजिटल पत्रकारिता बढ़ रही है, आने वाले वक्त में और भी खराब स्थितियां नजर आएंगी, ये सबको नजर आ रहा है। हम आप जैसे मर्जी बात करें, सच्चाइयों से हम आप आज भी कोसों दूर खड़े हुए हैं। क्योंकि डिजिटल पत्रकारिता जिस तरीके से बढ़ रही, ना पता होता है, कुछ भी पता है नहीं, कब क्या बोलना है, किससे मिलना है, किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ये स्थितियां पत्रकारों की कैटेगरी को गिराती जा रही है लोगों की नजरों में। ना तो पत्रकारिता कम, चाटुकारिता ज्यादा हो गई आज के वक्त में। जी मिथिलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश भाई। और आपने देखिए सही आपने कहा कि जो है 10-5 मिनट का समय, और ये दोनों प्रॉब्लम जो आपने 2 प्रॉब्लम गिनाई, मुझे लगता है कि ये दोनों प्रॉब्लम अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखें तो काफी अच्छा हम लोग कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम हो गई कि भाई अपनी संगठनात्मक चीजें हमें मजबूत करेंगी, ये बिल्कुल सर्वविदित तथ्य है और ये अनादिकाल से ये सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। और दूसरी बात ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग, बात करेंगे, कई सारी रिपोर्टिंग पे बात होगी, कई सारे खतरों पे बात होगी। तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि लोगों को एक दिशा जरूर देंगी, खासकर उनको जो नए बच्चे हैं। तो सीनियर्स का कम से कम ये कर्तव्य बनता है कि देखिए पत्रकारिता में है, अगर पत्रकारिता ही बदनाम होगी तो हम, आप, दिनेश जी या अशोक जी या रितेश जी या कृष्ण गोपाल जी सभी बदनाम होंगे कि भाई सारे पत्रकार वैसे के वैसे हैं। तो सीनियर्स का ये कर्तव्य है कि जो जूनियर्स आ रहे हैं उनके लिए 10-5 मिनट का टाइम निकाल लें। अगर 40 मिनट का पूरा समय नहीं मिलता है तो भी कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का समय निकालें, 10 मिनट का समय निकालें, उसके बाद आराम से अपनी मीटिंग के लिए निकले, अपने काम के लिए निकले। कृपा शंकर जी का बहुत बहुत स्वागत है, सुधीर भी जुड़ चुके हैं। सुधीर बहुत बहुत स्वागत मिथिलेश है आप जी, लोगों का। मिथिलेश जी, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो नई जनरेशन जो आ रही है ना, जिनके हाथ में माइक पहुंच रहा है या कलम पहुंच रही है, जिनके हाथ में कलम आ रही है, उनको पता है पत्रकारिता होती कैसी है। जो माइक पकड़ते हैं ना, वो वो बिल्कुल नहीं समझते कि हमारी जो पुरानी जनरेशन है उनसे अनुभव लेना तो दूर की बात रह गई, उनको तो पूछना भी नहीं पसंद करते वो। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, और ये कोई ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की सच्चाई है। ये बहुत कम, देखिए तो 1000 इनका में कोई भी एक बंदा मिलेगा।
मालिक इसका भी, रितेश जी, इसके भी दोषी कहीं ना कहीं हम हैं। अपनी जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। अगर हम डेली मीटिंग करते हैं 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, तो नेचुरल है कि नए बच्चे जुड़ेंगे। अब पता चले कि हम लोग कहीं संगठित नहीं है, जो भी सीनियर्स बंदे हैं, दिनेश जी हो गए, अशोक पवार जी हो गए, तो हमारा संगठन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। माननीय निराला जी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है निराला जी। तो जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तो लोग सोचते हैं कि भाई एक के पीछे कहाँ। और हम लोग जब यहाँ 8-10 लोग बात करेंगे, 20-25 लोग बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी जाएगा कि ये भी कोई बात नहीं है, संगठनात्मक इनकी ट्रांसपेरेंसी है, सभी लोग ओपनली बात करते हैं। तो इसके लिए 10-15 मिनट का समय बस चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस प्रत्येक सप्ताह 40 मिनट समय मिलता है, अति उत्तम। नहीं 40 मिनट समय मिलता है, 10 मिनट मिलता है, 15 मिनट मिलता है, तो ये चीज है। मैं माननीय दिनेश जी को मैं आमंत्रित करूंगा, सभी नए सदस्य जो जुड़े हैं उनका स्वागत करते हुए। दिनेश जी फटाफट चर्चा ले चलनी है, कई लोग हैं, 10-10 मिनट का ले लिया जाए। दो बातें हैं, संगठन कितना जरूरी है और इन संगठन के लिए समय निकालना क्या वाकई 10-5 मिनट इतना कठिन है कि याद दिलाना पड़े जामवंत की तरह कि भाई तुम समुद्र लांग सकते हो। हमारा ये प्रोफेशन जो है पत्रकारिता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आज का नहीं है। लेकिन आज जो है, माफी चाहूंगा लेकिन कुत्ते की हालत हो गई है। किसी की भी उठा के 15-15 लोगों को प्रशासन बंद कर देता है और किसी की हालत नहीं। तो इसके जिम्मेदार हम कितने हैं? 10-15 मिनट का समय नहीं निकाल सकते क्या? अगर हमारे पास 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्य एक बार न्यूज बना के नहीं डाल सकते क्या अपने पोर्टल पर, अगर किसी पत्रकार के साथ अन्याय हुआ है तो? और सप्ताह में अगर 10 मिनट भी समय नहीं निकालेंगे तो हम क्या पत्रकार कहलाने के अधिकारी हैं? दिनेश शुक्ला जी। बिल्कुल, आपने जो कहा सब सही कहा। फिलहाल हम देरी से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय के बाद, इसलिए जितने भी मित्र हैं सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी कारणवश मैं नहीं जुड़ सका, लेकिन मेरे पास तो इतना समय रहता कि मैं कभी भी जुड़ सकता हूँ। लेकिन रह गई बात जो जहां तक बोल रहे हैं कि इकट्ठा होने की, सीनियर के इकट्ठा होने से सब नहीं होगा। जो जूनियर नहीं चाहेंगे तो सीनियर कितना भी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जूनियर आजकल सीनियर को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। भाई साहब ने कहा ना कहीं आपने कहा कहीं न कहीं इसके लिए सीनियर जिम्मेदार, सीनियर नहीं जिम्मेदार, इसमें सब जिम्मेदार, सीनियर जूनियर सब। इसमें पत्रकारिता में ना कोई सीनियर होता ना सर कोई सर जूनियर सर होता। सर सर मैं एक आज मिनट। थोड़ा सा बस माफी मांगते हुए 1 सेकंड रोकूंगा आपको। डिब्बे और इंजन के बिना कोई भी ट्रेन नहीं चलती है, लेकिन आगे तो डिब्बा नहीं चल सकता ना, आगे तो इंजन ही चलेगा और इंजन सीनियर्स है। अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो डिब्बे ठीक है भाई, इंजन पे सवारी नहीं 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 जा सकती। मिथिलेश जी, इसमें जो आप बोल रहे हैं हम इकट्ठे, एक कब कैसे आपने सोच लिया कि सब लोग इकट्ठे नहीं? अरे चंद्रकांत निराला जी हैं, बाकी सुधीर जी हैं, सब लोग आप हैं, कैसे इकट्ठे नहीं है? सब लोग इकट्ठे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं इकट्ठे, इकट्ठे हैं। रह गया सवाल किसी की कोई मजबूरी आ गई बीच में, समझिए थोड़ी दूर के लिए कहीं गायब हो गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता कोई इकट्ठा नहीं है। इकट्ठा नहीं रहने नहीं, के लिए कोई इकट्ठे सपोज होने को। का भाई साहब, इकट्ठे होने का संदर्भ इतना ही है कि अगर हम लोग प्रत्येक सप्ताह 10-15 मिनट मीटिंग करेंगे तो जूनियर्स देख के प्रेरित होंगे। मेरा बड़ा सिंपल सा ये सुझाव है। तो क्या ठीक आपने है जो बड़ा आप। साफगोई से स्वीकार किया कि मेरे लिए मुश्किल नहीं है 10-15 मिनट समय निकालना? वो कौन सा तत्व है कि जिसके तहत अपने पेशे को हम लोग थोड़ा सा सम्मान दिलाने के लिए लड़ सके? और यकीन मानिए 25 पत्रकार भी इकट्ठे हो गए तो उसकी गूंज देश भर में दिखेगी। मात्र 25। नहीं, बिल्कुल सही दिनेश आप जी बोल रहे हैं, उसमें कोई नो डाउट है। हमारा कहने का मतलब म्यूट हो गए भाई साहब। हाँ, म्यूट हो गए। किसी के भी लिए म्यूट है। हेलो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, किसी के लिए भी उतना ही जरूरी है कि जितना एक सीनियर के लिए जरूरी है। जूनियर और सीनियर अगर एक साथ ये संकल्प कर लें कि हाँ हमको इस बैनर के तले या इस यूनियन के तले या पोर्टल के साथ हमको जुड़ करके अच्छे से काम करना, तो कोई असंभव काम नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या किया जाए? आज 2 साल से मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ, जितने हैं उतने डिस्टर्ब था इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन आप जो भी जिम्मेदारी दें, ये जो भी है तो मैं तैयार हूँ। इसके लिए कहाँ लड़ना है, किसके लिए बोल सकता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। नहीं नहीं, पॉइंट है। देखिए, एक केवल एक व्यक्तिगत की बात नहीं है, बात इतनी है कि अगर 10-5 मिनट का समय हम लोग निकाल सकें तो आई थिंक कि बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी और कुछ एक सहमति भी बनेगी। क्योंकि किसी एक का तो निर्णय है नहीं कि मैंने कुछ कह दिया या आपने कुछ कह दिया तो नियम बन गया। जब तक 10-15-20 लोग उस पर सहमत नहीं होंगे किसी भी नियम पर कि भाई चलो ये 5 नियम बन गए,
15-20 लोग आए तब तो सहमत होंगे। यही तो मैं बोल रहा कि मैं तो तो एक नहीं नहीं 15-20 लोगों में खुद को ही अपने आप को उसके ऊपर प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि हाँ हम सहमत हैं। कहने से कोई नहीं सहमत होगा। जिस तरह हम सहमत है, जिस तरह चंद्रकांत निराला जी सहमत है, जिस तरह आप सहमत है, जिस तरह सुधीर जी सहमत है, बाकी अन्य लोग सहमत है जो लोग आए हुए मीटिंग में, फिर जरूरत कहाँ पड़ रही बिल्कुल है? सार्थक है, सार्थक बात आपने कही। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अशोक पवार जी क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? 15 मिनट निकालना क्या वाकई मुश्किल है? और सीनियर जूनियर की भी जब जिम्मेदारी की बात हो रही है, क्या वाकई सीनियर का थोड़ा सा रोल ज्यादा नहीं होता है रेगुलरिटी का, निरंतरता का, या सच में नहीं है? नहीं सीनियर को तो उदाहरण पेश करना होता है। सीनियर ही अगर गायब रहेंगे तो फिर जूनियर क्या है? जूनियर तो देखो जूनियर ही है, उनको तो उनको कुछ नहीं बोल सकते। सीनियर को ही पहले जो है अपनी जो डिसिप्लिन है वो दिखानी पड़ेगी। और आजकल हालात तो ऐसे है कि जो किसी चीज का जो उपज ज्यादा होती है जरूरत से, तो उसके भाव गिर जाते हैं। वैसे ही पत्रकार की भी हालत हो गई है। पहले जमाने में हम सिर्फ एक रेडियो का बुलेटिन आता था और जो दूरदर्शन का बुलेटिन आता उस पर निर्भर थे। आजकल तो देखो हर एक अपना जो है यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा है, संपादक बन रहा है। अब इसमें कोई ये नहीं देखता कि भाई किस तरह से हमें जो है न्यूज को प्रोड्यूस करना है, क्या करना है। किसी के पास कोई टाइम नहीं है। जब बात फंसती है तब इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जिसको ढूंढेंगे वो भी कभी समय नहीं देता, तो वो भी गलत इसमें फंस जाएगा। फिर 10-15 क्या 50 लोगों को एक साथ जो है प्रशासन क्यों नहीं ये करेगी? तो अगर हम लोग ही सीनियर कम से कम उदाहरण के तौर पे हम लोग इकट्ठा होते रहे, तो भी अभी वो 15 लोगों की खबर अगर हम 10 ही लोग यहाँ पे जुड़े हैं, 10 लोग भी अगर उस खबर को हम पब्लिश करते हैं तो हम 10,000 लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये सीनियर को एक उदाहरण पेश करना चाहिए। ये इसमें जो जूनियर है उनकी गलती नहीं मैं मान रहा हूँ, ये सीनियर की ही गलती है। नहीं, गलती वाला विषय नहीं है। देखिए बात यह है कि सभी लोग व्यस्त है, और लेकिन सवाल यह है कि जो दूसरे पेशे हैं अगर उनसे पत्रकारिता की तुलना करते हैं, और हम लोग फुल टाइम पत्रकार अपने आप को मानते हैं, कलम से जुड़े हुए हैं, वॉइस से जुड़े हुए हैं, तो उसमें थोड़ा तो हमें सजगता रखनी पड़ेगी। और कुछ इसमें बहुत ज्यादा भूकंप वाली चीज नहीं है। मीटिंग में आए, बात हुई, किसी के साथ अन्याय हुआ, उसके ऊपर बस इतना ही करना है कि सब लोग एक रिलीज बना के लिख दिए, जैसे दूसरों का हम लिखते ही हैं काम। ऐसा नहीं है। तो इस मीटिंग का भी लिखा जा सकता है कि भाई बैठक हुई, इतने लोग आए, ये राय रखे। बहुत सक्रिय मेंबर हैं गुलशन जी, और ग्राउंड पे बहुत जबरदस्त पकड़ बनाए हैं। तो उनसे मेरा सवाल बस इतना ही है कि मित्र, क्या वाकई ये जो कवायद हो रही है बैठकों की, और क्या वाकई इसकी कुछ इंपॉर्टेंस युवाओं के मन में है कि नहीं? युवा है गुलशन जी, और चंद्रकांत जी के शिष्य भी रहे हैं और उनके शागिर्दी में काम करते रहे हैं। लेकिन गुलशन बाबू, क्या सच में इसकी जरूरत है कि नहीं? आप सक्रियता से काम करो, या अकेले एक पत्रकार जो है दुनिया को जीत सकता है? संगठन की जरूरत नहीं है? गुलशन जी। जी सभी को, सबसे पहले सभी को प्रणाम मेरा। और बात को शुरू करते हैं। तो आपने कहा कि एक व्यक्ति क्या बिना संगठन के चल सकता है? ऐसा नहीं है। काम आप बेशक कर सकते हैं, आप में टैलेंट है, काम कर सकते हैं, लेकिन बिना संगठन के कोई काम नहीं हो सकता है। सिस्टम, पत्रकारिता भी एक सिस्टम की तरह काम करता है। और जिस प्रकार से प्रशासन कोई एक एसपी या एक डीएम या एक थाना प्रभारी या बीडीओ अकेले काम नहीं कर सकता है, पूरा सिस्टम काम करता है। उसी तरह से एक पत्रकार केवल काम नहीं कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम ही केवल ग्राउंड पर जाते हैं तो हम 10 न्यूज डालते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि 10 न्यूज हम ही जाकर के लिए हैं। 5-10 लोगों से हम लिए होंगे, उसमें हम जो किए वो दूसरे को दिए हैं। तो संगठन तो वहां पर भी बन गया। लेकिन रहा बात लड़ाई लड़ने का, तो उसमें लोग जो है जब पीड़ित हो रहे हैं, कहीं पर टॉर्चर हो रहे हैं, तब जाके संगठन की याद आ रही है लोगों को। पहले से लोग नहीं इसका महत्व समझ रहे हैं। तो आपका तो जो प्रयास है सराहनीय है, क्योंकि हम लोग तो खुद लापरवाह आदमी है, कभी मीटिंग में टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपका देखते हैं बराबर ग्रुप में आप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं मीटिंग को। तो इसके लिए तो आप काबिले तारीफ है। आपका जितना तारीफ की जाए वो कम है, मैं क्योंकि कह रहा हूँ कि संगठन मेरी तारीफ करके अपना जो है बच के निकल लेना आप लोग गंगा किनारे से, साइड से। बट ठीक है, थैंक यू नहीं, गुलशन बाबू, आप आए। और देखिए, यकीन मानिए हमको हमारी समझ भी विकसित हो
होगी। जब हम 4 लोगों से बात करेंगे, बहुत सारे प्रयोगों पे बात होती है, तो 10-15 मिनट थोड़ा सा अनुशासित करने की बात है। और एक दूसरे को तो मैंने ये भी बोला है कि सीनियर्स की तो भाई ये भी जिम्मेदारी बनती है कि 4-4 5-5 लोगों को अगर कॉल भी करे, चीजें भी करे, तो ये संगठन में जिसमें 100 लोग दिखेंगे, मैं बता रहा हूँ, 100 लोग दिखेंगे तो नियम बनना और फटाफट ये संगठन यूं बढ़ेगा कि कोई उसकी मुकाबला नहीं है। कृपा शंकर जी को मैं बुलाना चाहूंगा। भाई साहब 15 मिनट क्या वाकई मुश्किल है। कृपा शंकर जी। सारे लोगों को नमस्कार। समय समय देना महत्वपूर्ण नहीं है सर, समय तो निकल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि लोगों का 15 मिनट ना निकाल पाना, क्या कहीं या तो ऐसा हो सकता है कि कहीं लग रहा हो कि उसको ध्यान पूर्वक नहीं देगा, जो एसोसिएशन है, जो मीटिंग रखी जा रही है, या तो हम उसका तवज्जो सही ढंग से नहीं दे रहे, एक कारण यह हो सकता है। और दूसरा, या तो क्रिएटिविटी, जैसे कोई गतिविधि जो है, या तो जो व्यक्ति नहीं जुड़ रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ उसके लायक गतिविधि नहीं उपलब्ध हो पा रही। तो ये सब चीजें तो हम आपस में बैठ कर शेयर करेंगे। गतिविधि तो कहीं तो अगर कराया ये जाए। कृपा शंकर भाई देखिए, अगर ये भी है, निराला जी के पास आएंगे, निराला जी समेट रही है, सब लास्ट में निकालिएगा। कृपा शंकर जी से मैं यही कहूँगा, कृपा शंकर जी से मैं यही कहूंगा, अगर ऐसी समस्या है भी तो ये मंच तो बड़ा ओपन है, और ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी बोल रहा है बाकी लोग नीचे बैठ कर सुन रहे हैं। इस मंच पे सभी बोलते हैं और हर सप्ताह बोलते हैं, और पूरा वीडियो पड़ी हुई है 2 साल की जो सबने बोला है। अगर ऐसी कोई समस्या है किसी की, जिसको लग रहा है कि भाई उसकी लायक गतिविधि नहीं है, तो वो बताए कि भाई ये गतिविधि होनी चाहिए। तवज्जो नहीं मिल रहा है तो वो बताए भाई उसकी तस्वीर बड़ी की जाएगी। अभी तो फिलहाल हम लोग जूम में सब लोग एक ही साइज में मिलते हैं। या मेरा कंटेक्स्ट ये है कि जो भी समझ में आ रहा है, जब तक हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, आखिर इन समस्याओं का निदान अगर है भी ये समस्या है, तो भी तभी निकलेगा जब समय निकलेगा। कृपा शंकर जी, अगर समय नहीं निकलेगा तो कैसे निदान निकलेगा? कृपा शंकर जी, समय न निकाल पाना, क्या हुआ? आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। चले, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। निराला जी का लग रहा है नाश्ता तैयार हो रहा है, बोलिए। करने का एक व्यक्ति विशेष का अपना व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। और रही बात वो सारे लोगों की जो बात आपने की कि अधिकांशतः लोग नहीं जुड़ा, उस पर मैंने कहा है कि मतलब कि जब व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन होता है, जब व्यक्ति के पास कभी भी कोई ऑप्शन मिल जाता है, तब उस चीज से दूर होने लगता है। तो या तो उनको कोई ऑप्शन मिल रहा है तो वो किनारे होता है। नहीं ठीक है, ऑप्शन मिल रहा है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और ये तो संगठन है कि इसमें जितने ऑप्शन, अगर ऑप्शन है भी पत्रकारिता का, तो फिर कहीं दिखता क्यों नहीं है? सारे जगह लोग पीड़ित होते हैं, कोई हो जाता है, अगर एक पत्रकार बंद कर दिया जाए, उसके पीछे कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता है। ये भी तो एक सच्चाई है ना कृपा शंकर जी। अगर ऑप्शन रहता तो फिर जरूरत ही क्यों रहती कवायद करने। बहरहाल मैं आऊंगा आगे बढ़ते हुए ब्रिजेश के पास। क्या कहोगे ब्रिजेश आप? शार्ट में पूरा मुद्दा आपके सामने है, ब्रिजेश बाबू। हेलो, हाँ ब्रिजेश बोलिए। आवाज आ रही है भैया? जी जी। सबसे पहले मैं सभी मित्रों का जो है सादर नमस्कार करता हूँ। और काफी दिन से मैं भी जो है मीटिंग में नहीं आ पाया था, और काफी 2-3 महीने से मैं मीटिंग को नहीं विजिट कर रहा हूँ। फिलहाल जो है एसोसिएशन के समय देने की आवश्यकता है, और सभी को जो है एकत्र होकर जो है अपने विश्वास को जो है कायम रखना है, और संगठन को आगे बढ़ाते हुए संगठन के साथ साथ सभी पत्रकारों को जो है मद्देनजर रखते हुए एक प्रकार से समझिए कि मार्गदर्शन देने का कार्य करना है, और पत्रकारों की एकता जिससे बनी रहे।
सार्थक बात मित्र, आया करिए आप लोग। देखिए आप लोगों का अपना संगठन है और कभी भी आवाज ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कभी भी मुसीबत आती है और एक रेगुलराइज होगा तो ये एक काफी फायदा भी हुआ है लोगों को। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। एक प्रस्ताव भी जाएगा और धीरे धीरे जब मजबूती होगी, ऑफलाइन मीटिंग की भी बात हो रही है, कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है धीरे धीरे, हालांकि एक लहर की भी बात की जा रही है, लेकिन कम होगा तो एक ऑफलाइन मीटिंग भी की जाएगी और इस संगठन को वाकई ट्रांसपेरेंट ढंग से आगे बढ़ाने की हम सब अगर संकल्प लें तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत कठिन है। कृष्ण गोपाल जी, क्या राय रखना चाहेंगे मित्र? आप क्या राय रखना चाहेंगे? कैसे लेके चले इसको? थोड़ा सा ढीले ढाले हम लोग चल रहे हैं, कैसे थोड़ा इसको रफ्तार दी जाए भाई साहब? बिना समय के कोई भी संगठन नहीं चल सकता। अभी एक बंधु कह रहे थे कि समय तो कोई भी दे सकता है, समय ही है जो कोई देना नहीं चाहता है। अभी यानी लंबे समय से मैं भी इसी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, तो बीच बीच में मेरा भी यानी महीने 2 महीने ऐसा कोई कारण बनता है कि रहना नहीं होता है। तो बिना समय दिए तो संगठन चल नहीं सकता। और सीनियरिटी की जो बात है, उनके अनुभव का लाभ जूनियर को मिलना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में ही हमें आगे काम करना चाहिए, क्योंकि उनको लंबे समय का अनुभव भी है। और बाकी तो जूनियर को भी उनका ये नहीं करना चाहिए, उन पर ये आरोप नहीं लगा सकते कि सीनियर नहीं आ रहे इसलिए। हो सकता है कोई कारण रहा होगा तो वो इसलिए बीच बीच में रुक जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सीनियर पर ही अपन आरोप लगाएं। कुछ गलतियां अपनी भी हैं कि हम भी कभी कभी बचते हैं इससे या समय नहीं निकाल पाते हैं। समय निकालना और लोगों से बात करना, जो और भी ग्रुप में यानी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बंधु ऐसे हैं जो पोर्टल चलाते हैं पर वो अपने से जुड़े हुए नहीं है, तो उनको अपना विचार, उनके समक्ष अपना विचार प्रस्तुत करना और उनको अपने से जोड़ना कि ये न्यूज पोर्टल एसोसिएशन है, जो पोर्टल संपादक है, जो पोर्टल चलाते हैं, उनका एक ग्रुप है। पत्रकारों की समस्या कोई भी हो उनके लिए आवाज उठाता है ये, और समय समय पर ऐसे विषयों पर चर्चा करता है। जैसे पहले यूट्यूब के बारे में भी चर्चा हुई, यूट्यूब पर वो एक शॉर्ट्स वो चलते हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई, ओटीटी के बारे में भी चर्चा हुई, या तमाम जो ऐसे विषय हैं जो हम सब पत्रकारों से, संपादकों से जुड़े हुए हैं, उन पर भी यानी विस्तृत चर्चा करना। यदि हम समय निकालेंगे तो उसका भी यानी अपने अपने विचार जो बंधु रखते हैं उन सब का लाभ हम सबको अवश्य मिलेगा। सार्थक बात कही आपने कृष्ण भाई। और देखिए इसमें दोषारोपण वाली बात नहीं है, ये थोड़ी सी एक क्या होता है कि लापरवाही हो जाती है और वही एक कारण है कि जो है हम 70 साल बाद भी जो है कहीं ना कहीं, और अब ये एक्चुअली हमारी लाइफ में भी है, संगठन में ही नहीं है, हमारी लाइफ में होता है कि भाई उस व्यक्ति से मिलना है विज्ञापन के लिए और हम टाल देते हैं, पता चलता है कि वो विज्ञापन छूट जाता है, कभी पैसे लेने वाली बात होती है, तो थोड़ी सक्रियता की बात है। और मैं सुधीर के पास आना चाहूंगा। सुधीर, इसको मैनेज कैसे किया जाए? अगर पॉइंट में बात करें तो काम करते रहे आप, फिर निराला जी के पास चलेंगे, उस विषय को समराइज करेंगे। सुधीर, कैसे इसको मैनेज करें? अगर हर आदमी चाहता तो है, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं चाहता है और किसी के पास 10-15 मिनट का समय नहीं है, और इसको प्रबंधित कैसे किया जाए, कहाँ कैसे खुद को मोटिवेट किया जाए और ताकि ये संगठन आगे बढ़े? सुधीर। कहाँ है? मेरी हेलो हेलो, आवाज आ रही है सुधीर, बोलिए। हाँ, मतलब इसमें पहले भी कई सारी चर्चाएं हुई हैं और कई सारे साथी देख भी सकते हैं यूट्यूब चैनल पे अपने। मेरा मानना ये है कि अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करें, गूगल कैलेंडर्स हो गए, नोट्स हो गए, या डायरी में कहीं लिखते हैं, तो उन पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी बढ़ाएं। आवाज आपकी नहीं आ रही है सुधीर, आवाज आपकी लग रहा है, आप लोगों को आ रही है क्या?
हाँ डिस्टर्ब थी। बहरहाल गौतम विश्वकर्मा जी के पास आते हैं, तब तक सुधीर जुड़ी रहे हैं। गौतम भाई क्या लगता है आपको, कैसे संगठन को आगे बढ़ाया जाए, कितना जरूरी है ये? गौतम भाई अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आप तो पूरी तरह से फुल टाइम दफ्तर में बैठे रहते हैं, संगठन की क्या वाकई जरूरत है, इम्पोर्टेंस है, और कैसे ले चला जाए? गौतम जी जरूरत है संगठन की जरूरत है सर, क्योंकि जब समस्या आती है पत्रकारों पर तो संगठन ही आगे उनको मुक्त कराता है समस्याओं से, विचार रखता है अपना। तो संगठन में तो शक्ति है सर, ये बात नहीं है, संगठन से जुड़ कर रहना चाहिए। कोई एक खबरें हो, ऐसी खबरें तो प्रेस विज्ञप्ति लिख करके ग्रुप में डाल दें तो सभी लोग उसको लगा दें, ताकि कितने लोगों को एफआईआर करेंगे। हम लोगों का सोनभद्र का जो है चैनल, जितने पत्रकार लोग हैं एक ग्रुप बनाए हुए हैं हम लोग, कि एक ही खबर को सभी लोग लगाए हैं, कोई भेदभाव नहीं करता कि नहीं हमारी नकल करके लगा लिए, ये कर लिए वो कर लिए, ऐसा कोई नहीं होता। बात हम लोग हैं, सभी लोग लगाते हैं एक ही खबर को। तो कितने लोग एफआईआर करेंगे आप? झूठा तो एफआईआर करेंगे नहीं, सच्ची घटना को लगाए हम लोग हैं, सभी लोग लगाते हैं। इससे क्या है कि एकता में मजबूती होती है। ठीक है, ये हमारे जनपद का ये रूल है, बाकी और हर जगह का जो रूल हो अलग बात। हम निरंतरता लोग शेयर भी बनाए करते रखिए हैं, गौतम बल्कि भाई। जी 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 नहीं, समय का अभाव है सर हमारे पास थोड़ा सा। अभी एग्जाम खत्म हो 10-5 गया है, मिनट के देखिए लिए खाली हो गया, आज भी देखिए इसको मैं व्यस्त नहीं था। इसको जी प्रैक्टिकल जी नहीं, करते समय हैं। निकालेंगे, 40 एक दिन मिनट निकाले थे आप, एक दिन निकाले थे तो आप शायद कहीं चले गए थे, तो फिर हम बैक हो गए। नहीं ग्रुप में हम बढ़िया। कमेंट भी देखिए किए थे क्या कि है चलिए कि ठीक है। बाकी 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और ये भी ऐसा नहीं कि पूरा संडे खा रहा हाँ है कोई। जी जी 40 मिनट का समय है, और 40 मिनट का अगर समय नहीं भी मिलता है, 10-5 मिनट के लिए आया करिए, आप लोग को थोड़ा सक्रियता बनी रहेगी। जी जी और एक और भी जी मेरा सुझाव है कि जो अपने नाम का पहला लेटर, जैसे मेरा नाम हो गया एम, तो एम नाम से और बाकी जितने जी लोग जुड़े हैं, कम से कम 5-5 लोगों को, 7-7 लोगों को मीटिंग के दिन कॉल भी अगर हम कर लेंगे, जी क्योंकि 100 लोगों को कॉल करना बड़ा मुश्किल है और एक आदमी से बोर हो जाता है, जी तो थोड़ा नेटवर्क बढ़ेगा। और ये बहुत जी कठिन जी नहीं है कि फोन उठाए और अपने नाम जी के संबंधित या नीचे जी से 5 लोग उठाए कि भाई साहब ग्रुप में जुड़े हैं, मीटिंग में आइए, तो ये संख्या बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि एक सक्रियता जी रहेगी। और अब अंतिम 5 मिनट बचे हुए हैं, मैं निराला जी को मैं समर्पित करता हूँ। निराला भाई, पूरा चर्चा आपने सुनी, और कैसे इसको प्रबंधित किया जाए, कैसे इसको ले चला जाए, और सच में जो लोग सक्रिय अच्छा हैं, सर, मैं एक बात सीनियर सब एक बात और कहना चाहता हूँ। जो पहले का जी रजिस्ट्रेशन है सर, जैसे उद्यम आधार था पहले, अब उद्योग आधार था, अब उद्यम आधार कर दिया गया है। हाँ, इसके लिए क्या है उसके लिए नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग रजिस्ट्रेशन? चर्चा करेंगे। अगले आप सप्ताह नेक्स्ट चर्चा करेंगे। अभी जो नेक्स्ट विषय सप्ताह है इस पर हम लोग उसमें चर्चा थोड़ा सा करेंगे। संगठनात्मक, आज 5 मिनट बचा है, अगले सप्ताह इस पर चलिए चर्चा कर ठीक। लेंगे गौतम भाई, मैं ठीक है? या मैं जी वैसे इतना कॉल बता कर देना लीजिएगा तो। इतना बता देना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोगों ओके। कुछ भाई ने कहा अभी कि मिलेगा क्या, किसी के इच्छा अनुरूप कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम लोग बता दें कि यहाँ पे हर सप्ताह ज्ञान की मिठाई बनती है। जी जिसको जी शुगर नहीं हो, हमको लगता है किसी को नहीं होगा पत्रकार को, वो मिठाई खा सकता है। और ज्ञान की मिठाई ऐसी है जिससे मतलब मधुमेह पीड़ित को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और केवल लड़ाई करने के लिए या केवल हम लोगों को अपने आप को सही साबित करने के लिए संगठन नहीं बनाया गया है। यह संगठन इसलिए भी बनाया गया है ताकि जो जो नई चीजें आती है, नई तकनीक आती है, जैसे हमारे मित्र सुधीर जी ने पिछले कुछ दिनों मतलब 2-3 सप्ताह पहले की एक मीटिंग में बताया था कि आज तक ने एक नया सेगमेंट लाया, फटाक 30 सेकंड में कैसे वो न्यूज को बता देता है। इससे क्या हुआ, ये सुना मैंने खुद सुना, और मैंने ये ट्राई किया एक आध अपने वीडियोस के साथ, तो मैंने देखा कि बड़ा इससे फायदा है। लोगों के पास अब समय नहीं है, जैसे हम लोग के पास मीटिंग के लिए थोड़ा ये विशेष समय माइक नहीं है। पास कर लीजिए चंद्रकांत जी, थोड़ा माइक पास कर लीजिए, आवाज बस माइक पास करने का लगा लीजिए, थोड़ा आवाज दूर से लग रही है आती तो हुई। ये मैंने बताया कि यहाँ पे जो हम लोग की मीटिंग है, ये मीटिंग केवल इसलिए नहीं है कि हम लोग सांगठनिक तौर पे मजबूत हो जाए और कहीं झगड़ा हुआ तो एक साथ इकट्ठा हो जाए। मीटिंग इसलिए भी है क्योंकि हमारा ज्ञान अर्जन हो सके, हम नई तकनीकों से अवगत हो सके। जैसे आपने अभी पूछा एक सवाल कि उद्यम आधार जो है अब बदल के कुछ और उसका नाम हो गया, उसका क्या? हम लोग चर्चा हमेशा करते रहते हैं, आगे करेंगे इसमें। इसके पहले 2-3 सप्ताह पहले सुधीर जी ने बताया था कि आज तक एक नया सेगमेंट लेके आ रहा है वीडियो का, कि 30 सेकंड के अंदर वो सारी खबर बता देगा।
या इसके अलावा भी बहुत सारी तकनीकी बातें हैं जो हम यहाँ पे सुनने को और जानने समझने को मिलती है। तो इसलिए हमारा यहाँ रहना जरूरी है। यहाँ जो ज्ञान की मिठाई बनती है, इसे हर सप्ताह 11 बजे हम लोग बैठ के खाएं, और हम लोग ये समझ लें कि संगठन का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि संगठन हम लोगों के झगड़े में या हम लोग कहीं कोई ये गलत तरीके से कहीं फंस जाते हैं तो हम लोग की मदद करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। हम लोग के साथ अत्याचार होता है, जैसे बलिया में अभी पत्रकारों के साथ अत्याचार हुआ, या फिर वहाँ आपको एमपी में हुआ, तो हम लोगों ने बक्सर में भी कैंडल मार्च वगैरह निकाला और उन्होंने बताया कि भाई हम लोग एकजुट है, तो वो सब तो चलता रहेगा। लेकिन ज्ञानार्जन यहाँ पे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए 11 बजे हर रविवार आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग चाहे, जैसे अभी मिथिलेश जी ने कहा कि 10 मिनट ही समय मिले, 10 मिनट के लिए सेशन में शामिल हो जाए तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान की बूंदे हम लोग को मिल ही जाएंगे, तो ये किया जाए। और रह गई बात की रिमाइंडर के बहुत सारे ये हैं, कुछ नहीं तो पत्नी को बोल दीजिए कि हम लोग को 12 बजे ससुराल चलना है, तो पत्नी 11 बजे से आपको तैयार करा देंगे, तो हम लोग यहाँ भी शामिल हो जाएंगे। जिसकी पत्नियां नहीं है वो कोई और तरीका अपना सकता है, उसके बारे में मुझे विशेष आइडिया भी नहीं है, गुलशन जी बताएंगे इसके बारे में। तो ऐसे ऐसे ही ऐसे ही चलेगा, लेकिन करना होगा हम लोगों को, करेंगे हम लोग ही। मिथिलेश जी, अब ज्यादा मैं नहीं बताऊं। नहीं ठीक है नाराजी भाई, और बात यही है कि 2 4 5 लोगों से आपस में जुड़े रहिए आप लोग। तो देखिए आपस में भी जुड़े रहेंगे तो मतलब एक फोन फान आपस में कर लिया करिए आप लोग। गौतम भाई को बीच बीच में याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप छलांग लगा सकते हो समुद्र को, तो गौतम भाई तैयार हो जाएंगे। सुधीर, आपकी कुछ बातें बची रह गई थी, डिस्कनेक्ट हो गए थे, सुधीर उसको पूरा कर लीजिए। कुछ खास नहीं, मतलब मैं आज की मीटिंग के मतलब पॉजिटिव चीज पे जाऊंगा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि विंडो में कई सारे चेहरे दिख रहे हैं, और जब आप इन चेहरों के स्नैपशॉट अपने ग्रुप में देखेंगे तो आपका उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। तो हमारी कोशिश रहेगी ये जो विंडो है इसमें छोटे छोटे चेहरे जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा उत्साह बढ़ेगा। अन्यथा क्या होता है कि 2 चेहरे देख देख के हम और आप भी बोर हो जाते हैं। जैसे मैं मिथिलेश जी का देखूं, वो मेरा देखें, या मैं निराला जी का देखूं या दिनेश जी का देखें, तो हम लोग भी, मनुष्य ना एक चीज को देखते देखते बोर हो जाता है, तो उसको कुछ नए चेहरे चाहिए। और वो नए चेहरे ऐसे ही आएंगे कि जब 100 लोग हैं, मान लीजिए दिनेश जी को आज काम हो गया, नहीं आया कोई बात नहीं, मुझे काम हो गया मैं नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अगली मीटिंग में कोई अशोक जी दिख जाए, गुलशन जी दिख जाए, अलग अलग चेहरे जब दिखते रहेंगे ना तो उत्साह बढ़ता रहेगा और ये कारवां चलता रहेगा। मसला तभी फंसेगा जब 2 चेहरे ही दिखेंगे, मिथिलेश जी दिखें, मैं दिखूं, निराला जी दिखें या दिनेश जी दिखें, फिर उसमें कई सारे सवाल भी होंगे, कहेंगे यार ये 4 लोग ही आगे बैठ लेते हैं और अपना निपटा के चले जाते हैं। तो संगठनात्मक रूप से भी सवाल होंगे, उनके जवाब हमें तभी मिलेंगे जब इन विंडो में छोटे छोटे चेहरे, हर बार हमें कुछ नए चेहरे दिखें, और जो पुराने हैं वो रहे तो अच्छी बात है, और वो आते जाते रहे, चलता रहेगा, क्योंकि वो तो पिलर हैं हमारे, कहीं नहीं जाने। तो ये 1 मिनट से मेरा यही है। 1 मिनट से कम समय है, सभी मित्रों का आभार। हो सकता है मीटिंग जब बंद हो जाए, एक सदाशिव करके आप एक नए मित्र जुड़े हैं, अपना वीडियो ऑडियो ऑन करके कुछ बोलना चाहे मित्र, कम से कम चेहरा दिखा दीजिए। सुधीर ने चेहरा कम से कम दिखाने की बात की है। सदाशिव पुकाले करके एक नाम आ रहा है, मैं परिचित नहीं हूँ मित्र, अगर आप वीडियो ऑडियो ऑन करके कुछ बोल सके